और उतनी ही देर में एक बड़ी सी लहर आती है और जहाज के ये पीछे वाले हिस्से से जोर से टक्कर लगा देती है। और जोर से टक्कर लगाने की वजह से क्या होता है, ये वाला हिस्सा टूट जाता है और टूटने की वजह से ये पानी में धीरे धीरे सिंक होने लग जाता है। तो अब लियन को लगता है कि शायद मैं टाइटैनिक मूवी का कोई सीन देख रही हूँ, लेकिन उतनी ही देर में एक और लहर आती है और वो इस आगे वाले हिस्से से भी जोर से टकराती है। और जोर से टकराने के बाद में क्या होता है, ये वाला हिस्सा भी टूट जाता है। अब लियन को लगता है कि नहीं नहीं, ये टाइटैनिक मूवी का सीन नहीं है, ये मेरी असल जिंदगी का सीन है और मुझे लगता है कि अब ये मेरा आज का आखिरी दिन है। और अब क्या होता है कि जब दोनों तरफ से टूट गया तो अब जो जहाज है, जो नाव है, ये धीरे धीरे तेजी से पानी में सिंक करते हैं। और उतनी ही देर में जब कहते हैं ना कि बला आती है तो छप्पर फाड़ के आती है, एक और बड़ी तेजी से लहर आती है और ये उस ऊपर वाली टोपी से भी टकरा जाती है। ये ऊपर जो केबिन बना रहता है इससे भी टकरा जाती है और ये जो केबिन है ये भी टूट जाता है। तो अब ये छप्पर भी चला गया। अब लियन के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बची, क्योंकि लियन को स्विमिंग नहीं आती। लेकिन लियन को उस जो जहाज के कप्तान है उन पे पूरा भरोसा था। तो लियन उधर उधर देखती है और उसी नाव में जो जहाज के कप्तान है उन्होंने लियन के लिए एक सेफ्टी जैकेट रखा हुआ था और वो सेफ्टी जैकेट पहन के लियन अपनी जान बचा लेती है। ओके, थैंक यू। तो आप घर जाइए और फिर से आइए, स्टॉल पे मिलेंगे और नई नई चीजें करेंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएंगे। थैंक यू। ओके, सो थोड़ा सा और रुकेंगे, जस्ट केवल 5 मिनट रुकेंगे। इसके बाद आज के फाइनल सेशन में मजा आया, और अगर आया है तो तालियां वैसी बजनी चाहिए। तापस जी को और पंकज जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा। और एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, तो सबसे चंचल बच्चे का जिक्र आता है। कौन था, कोई जानता है? वो चंचल बच्चा जिसने सूरज को लाल लाल गेंद समझ के खा लिया था, हनुमान जी। तो उनकी अगर हनुमान चालीसा पढ़ो तो एक जगह आता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताय मधुर फल जानू। अब ये जो लाइन है ना, टॉयस के पीछे का साइंस या टॉयस से निकलने वाला साइंस की भी बात कर रहे हैं। इस लाइन में भी साइंस है, क्योंकि जुग सहस्त्र योजन पर भानु का मतलब है एग्जैक्टली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर कहा जा रहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। तो देखिए कितने पहले हनुमान जी ने कितने समय पहले उसको गेंद समझ के खाया था, और वहाँ भी वो उनके लिए खिलौना ही था, और खिलौने से देखिए कितना बड़ा विज्ञान निकला। तो एक बार हनुमान जी के लिए भी ताली बजा दें। और अब मैं हमारे इवेंट की कोऑर्डिनेटर पवित्रा जी को आमंत्रित करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ, और जो सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग है उसके लिए एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। पवित्रा जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू तापस जी अगेन, एंड पंकज जी। और कल का शेड्यूल आपको हालांकि मालूम होगा, कल आप 9:30 पर फिर से आने वाले हैं। 1 आवर का एक शो है जिसमें इंडिपेंडेंस के पहले हमारे कैसे खेल खिलौने बनते थे उसके बारे में गोपाल खन्ना जी हैं, जिन्होंने आज एग्जिबिट भी लगाया है, वो बताने वाले हैं। फिर कुछ एरोडायनेमिक्स टॉयज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर कुछ क्रिएटिव थिंकिंग फॉर मेकिंग टॉयज, ऐसे कुछ सेशन है। और कल जयंत जी का फिर से एक सेशन है, वो कल आपको साइंस टॉयज़ बनाना सिखाएंगे। आसानी से आप घर पे कैसे साइंस टॉयज़ बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन है, फ्रूटफुल सेशन है। हाँ, सीजर दे के जाइएगा भाई, टोपी ले जाइएगा, सीजर दे जाइएगा, और टोपी को इधर उधर फेंकने का नहीं, इसको घर लेके जाना है। ये आज की कमाई है आपकी, पूरे सेशन की है ना, वो कमाई लेके जानी है घर पे। तो कल 9:30 आपको आना है और ये सारे सेशन को आपको एंजॉय करना है। ओके, गुड बाय।